हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टॉप क्लासेस। तो चलिए सब्सक्राइब करिए अपने टॉप क्लासेस को और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कैलेंडर को। इसके पहले हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर को स्टडी किए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक दे दिए हैं, जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर कैलेंडर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक ग्रेगोरियन कैलेंडर होते हैं, एक हिंदू कैलेंडर होते हैं। हिंदू कैलेंडर में मंथ जो स्टार्ट होते हैं वो चैत से स्टार्ट होते हैं स्टार्टिंग, और ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो मंथ स्टार्ट होते हैं वो जनवरी से स्टार्ट होते हैं। तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे कैलेंडर में वो ग्रेगोरियन कैलेंडर बेस्ड होंगे। आज के क्वेश्चन जो स्टडी हम लोग करेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर बेस्ड होंगे। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक नॉर्मल ईयर होते हैं, एक लीप ईयर होते हैं। नॉर्मल ईयर जो होते हैं वो 365 दिन का होता है और लीप ईयर जो होते हैं वो 366 दिन का होता है। और नॉर्मल ईयर का हर चौथा साल जो होते हैं वो लीप ईयर होता है। लीप ईयर फाइंड आउट करने का एक रूल होता है। अगर हम किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करें तो अगर उसका रिमाइंडर 0 यानी सेसफल 0 आए तो वो लीप ईयर होता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए तो वो नॉर्मल ईयर होते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर क्या होता है। जैसे कि एक नंबर एग्जांपल लेते हैं 2012 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। लीप ईयर को फाइंड आउट करने का जो रूल होता है, लीप ईयर में अगर भी डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर जो आएंगे वो 0 आएंगे। रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो वही अगर 2012 में 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये लीप ईयर में जो होते हैं, लीप ईयर का फरवरी मंथ जो होता है वो 29 दिन का होता है और नॉर्मल ईयर का फरवरी मंथ 28 दिन का होता है। लीप ईयर है इसलिए फरवरी मंथ जो इसमें आएंगे वो 29 दिन का आएंगे। अगर 1992 को देखते हैं, अगर इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये 28 दिन का होगा। इसका फरवरी मंथ जो होगा वो 28 दिन का होगा। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आए तो। उसी तरह अगर और एग्जांपल देखते हैं 1882, अगर 4 से इसमें डिवाइड करें तो ये भी 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो इसका भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसीलिए इसका फरवरी मंथ जो होगा वो 28 दिन का होगा। और चौथा एग्जांपल देंगे, अगर हम लोग को 18वां सेंचुरी ईयर आएगा तो इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए इसमें 400 से डिवाइड करना पड़ता है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो 1800 में 400 डिवाइड देना करना, सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड करना है, तो वो डिवाइड करेंगे तो ये फिर भी नहीं कट रहा है, तो इसका फरवरी मंथ जो 28 दिन का होगा। और पाँचवा एग्जांपल लेते हैं हम लोग 1900/400, क्योंकि सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड करना पड़ता है। सेंचुरी ईयर में 400 और नॉर्मल ईयर में 400, रिमाइंडर 0 आएगा। नॉर्मल में जो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो लीप ईयर, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो नॉर्मल ईयर। और लीप ईयर में फरवरी मंथ जो होता है वो 29 दिन का होता है और नॉर्मल ईयर में 28 दिन का होता है। जैसे कि ये 4 से डिवाइड लीप ईयर है, ये लीप ईयर बाद 29 दिन का आया। उसी तरह 1992 में अगर 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये 28 दिन का फरवरी हो गया। उसी तरह 1900 में 400 देते हैं, ये पूरी नहीं कटेगा तो इसमें फरवरी मंथ जो होगा 28 दिन का होगा। अगर हम लोग देखते हैं 2000 को 6 नंबर 2000/400 से डिवाइड करना, क्योंकि सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड करना है। सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड करना है, तो अगर सेंचुरी में 400 से डिवाइड 4 5 20 यानी 5 पूरा कट गया। रिमाइंडर 0 इसमें नहीं आया, 0 आ गया, तो इसलिए फरवरी इसका मंथ जो होगा वो 29 दिन का होगा। फरवरी 29 दिन का होगा। और हम लोग अब देखते हैं ईयर और नॉर्मल ईयर क्या होता है। लीप ईयर में फरवरी मंथ जो होता है वो 29 दिन का होता है और नॉर्मल ईयर में 28 दिन का होता है। और नॉर्मल ईयर के हर चौथा वर्ष लीप ईयर होता है। लीप ईयर फाइंड आउट करने का जो रूल है, 4 से डिवाइड देने पे अगर रिमाइंडर 0 आया तो लीप ईयर, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो नॉर्मल ईयर होगा। और सेंचुरी लीप ईयर में जो होता है उसमें 400 से डिवाइड करना पड़ता है और रिमाइंडर 0 आए तो वो लीप ईयर, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो नॉर्मल ईयर। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट वन आउट, यानी विषम को छांटिए। विषम छांटना है इस चारों में कि कौन सा विषम है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ये 1900 है, तो सेंचुरी ईयर हुआ ये, और ये
सेंचुरी ईयर, ये भी ये सेंचुरी ईयर, ये सेंचुरी ईयर नहीं है, ये दोनों सेंचुरी ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है। तो इसमें सेंचुरी ईयर में लीप ईयर फाइंड आउट करने का रूल जो होता है वो 400 से डिवाइड करना होगा। 400 से डिवाइड किए तो पूरी डिवाइड नहीं हुआ, यानी फरवरी जो इसमें होगा वो 28 दिन का होगा। इसमें फरवरी जो होगा वो 28 दिन का होगा। बट इसमें अगर 4 से डिवाइड देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो डिवाइड हो जाएंगे, इसमें फरवरी जो हो जाएंगे वो 29 दिन का हो जाएंगे। अगर सेंचुरी ईयर है तो सेंचुरी ईयर में 4 से डिवाइड देना है, 416, तो फरवरी इसमें 28 दिन का हो जाएंगे। उसी तरह इसमें 4 से भाग देना है, 4 दूनी 8, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें फरवरी जो होगा वो 28 दिन का हो जाएंगे। तो इसमें विषम क्या हुआ, ये और ये तीनों नॉर्मल ईयर हैं, बट ये वाला जो है 29 दिन 1992 वो फरवरी उसमें 29 दिन का आता है, इसलिए ये लीप ईयर हो गए। लीप ईयर ये दोनों नॉर्मल ईयर होंगे, इसलिए इसमें विषम ये होंगे। राइट आंसर बी। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग थोड़ा ये समझ लेते हैं कि लीप ईयर जो होते हैं 366 दिन का क्यों होते हैं और नॉर्मल ईयर 365 दिन का क्यों होते हैं। तो इसमें एक रीज़न है कि जो फर्स्ट ईयर नॉर्मल ईयर जो होता है वो फर्स्ट ईयर होता है, उसमें पृथ्वी एक चक्कर लगाती है सूर्य का 365 दिन, 365 डे और 6 घंटे के आसपास। 6 घंटा नहीं होता है वो, आसपास 5 घंटा, 5 या 4 और कुछ मिनट होते हैं। उसी तरह सेकेंड ईयर में भी 365 डे में एक चक्कर लगाती है पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा और 5 घंटे और कुछ मिनट में लगाती है। उसी तरह थर्ड ईयर में भी 365 दिन और 5 घंटा, 5 मिनट और कुछ मिनट लगाती है। चौथा ईयर में भी वही 365 दिन, 5 घंटा और कुछ मिनट लगाती है। तो ये 305 घंटा कुछ मिनट मिल के 23 HR कुछ मिनट के आसपास हो जाता है। एक्यूरेट टाइम नहीं एज्यूम किए हम लोग कि 23 घंटा कुछ मिनट के आसपास ये आता है। 6 घंटा 6 चौक 24, लेकिन 5 चौक 20 और 3 यानी 23 घंटा कुछ मिनट के आसपास ये टोटल आता है। तो इसी को हम लोग 23 घंटे कुछ मिनट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 24 आवर को। यही हर चौथा वर्ष जो होता है लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, यानी 366 दिन हो जाता है। अगर हम लोग देखें तो कभी कभी लीप ईयर में डिफरेंट 4 साल का नहीं होता है, वो 8 साल का भी होता है। जैसे कि देख रहे हैं 896, 1896 और 1900 और 1904 में ये एक लीप ईयर है और ये एक लीप ईयर है, ये भी एक लीप ईयर है 19। बट इसमें डिफरेंट जो है, इसमें अगर 4 से डिवाइड देते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो ये लीप ईयर है। रिमाइंडर 0 आ गया इसका, तो लीप ईयर 29 दिन का हुआ। इसमें भी 400 से भाग देते हैं तो 400 से भागने लगा, इसमें 28, तो ये लीप ईयर नहीं हुए, लेकिन ये लीप ईयर है। इसमें 400 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, तो ये 29 दिन का, यानी फरवरी जो है इसमें 29 दिन का है। बट कभी कभी लीप ईयर 8 साल का भी डिफरेंट लेता है, 8 ईयर का। क्यों होता है ऐसा, इसके पीछे एक रफली आइडिया हम आपको बताते हैं। जैसा कि फर्स्ट ईयर लीप ईयर होता है जो 4, 8, 12, 16, ... 96 और 100 ये होता है लीप ईयर। तो 100 कभी कभी क्या होता है 96 तक तो ठीक थे, बट 23 घंटे कुछ मिनट जो थे वो हर 100वां वर्ष में, हर 100 वर्ष में वो एक दिन कम हो जाते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि ये 23 घंटा कुछ मिनट था और ये 24 घंटे एज्यूम करके हम लोग लीप ईयर में 366 दिन ले लेते हैं। लेकिन जब 100 वर्ष के आसपास पहुंचते हैं हम लोग हर सेंचुरी ईयर में, तो उसमें क्या होता है कि 23 घंटा कुछ मिनट, तो कुछ मिनट घट के जो इसमें कुछ मिनट जो बचा हुआ था वो हर 100 साल में वो मिल के 24 आवर हो जाता है। 24 आवर हो जाता है, इसलिए हर सेंचुरी ईयर में एक दिन घट जाते हैं। इसीलिए सेंचुरी ईयर में कभी कभी
8 साल का समय ले लेते हैं लीप ईयर बनने में होने में। तो उसके पीछे यही रीज़न है कि 23 घंटा कुछ मिनट को जो 24 मिनट हम लोग ऐड कर रहे थे उसमें कुछ मिनट जो कम रहा था उसी को हर 100 ईयर में जाके वो 24 आवर में हो जाते हैं और एक दिन वो घट जाते हैं, जो कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं बन पाते हैं कभी कभी, और इसीलिए वो उसको 8 साल का वक्त लग जाता है सेंचुरी ईयर होने में कभी कभी। तो अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। उसी तरह हम लोग ईयर और लीप ईयर को निकालने के लिए सीखेंगे। अगर 5 साल में हम लोग को पूछ दे कि 5 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 5 साल में डायरेक्ट ईयर पूछें तो 5 साल में तो 1 लीप ईयर में, क्योंकि इसमें 4 से भाग देंगे तो 1, इसलिए लीप ईयर हो जाएंगे 1 लीप ईयर। 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे तो 2 लीप ईयर होंगे, और 15 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे तो वो 3 होंगे, क्योंकि 4 तिया 12। 25 लीप ईयर में पूछे 25 ईयर साल में कितने लीप ईयर होंगे तो 4 से भाग देंगे 6, 6 चौका 24, इसलिए 6 लीप ईयर हो जाएंगे। 100 ईयर 1 साल में कितने लीप ईयर होंगे तो इसमें तो 4 से भाग देंगे तो 25 आ जाएंगे, बट 100 जो है वो लीप ईयर नहीं है। 100 लीप ईयर एक काउंट नहीं होगा इसमें, इसलिए 1 इसमें घट जाएगा, इसलिए 24 लीप ईयर होंगे, क्योंकि 100 लीप ईयर नहीं होने के कारण 1 इसमें माइनस होगा। अगर इसी तरह हम लोग ईयर में इस तरह निकालने बोलें तो डायरेक्ट भाग दे के हम लोग निकाल लेंगे, बट जब डेट एक्यूरेट डेट दे देंगे कि 2003 और 2013 के बीच में कितने लीप ईयर हैं, तो इसमें 10 साल हैं, तो इसमें काउंट इस तरह हम लोग भाग दे के नहीं निकाल सकते, इसको हम काउंटिंग करके निकालना पड़ेगा। 10 2003 से 13, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, तो 13 के बीच है, यानी 2003 और 13 के बीच में 3 लीप ईयर होंगे। उसी तरह अगर हम लोग को बोल दे 2005 और 2013 के बीच में कितने लीप ईयर हैं, 13 और 5, तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 8 ईयर हुए, बट 8 5 के बाद 8 0 8, उसके बाद 8 4 12, यानी 2 लीप ईयर इसमें होंगे, इसमें 2 लीप ईयर होंगे, यानी इसमें जो काउंटिंग करके निकालना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट हम लोग को इस तरह 5 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 10 साल में कितने लीप ईयर हैं, 15 ईयर्स में कितने लीप ईयर हैं बोलने निकालने, डायरेक्ट डेट ना देके, तो उसमें डायरेक्ट हम 4 से भाग दे देंगे और कल मेरा लीप ईयर निकल के आ जाएंगे। बट अगर डेट एक्यूरेट डेट मिल जाए तो उसके लिए हम लोग को काउंट करना पड़ेगा, और एक्यूरेट अगर डायरेक्ट हम लोग को ईयर्स दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग 4 से भाग दे के निकाल सकते हैं कितने लीप ईयर इसमें होंगे, बट डेट में ऐसा नहीं होगा। इसीलिए अगर हम लोग को एक्यूरेट टाइम जैसे 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल कितनों दिया हो तो उसमें डायरेक्ट 4 से भाग दे के हम निकाल लेंगे लीप ईयर। क्योंकि अगर 10 साल तक में पूछेंगे लीप ईयर कितने हैं तो पहला तो 4 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, 10 तो होगा नहीं, इसलिए 4 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर जो होगा 2 ही आएगा। उसी तरह 12 बोलेंगे तो 3 ही आ जाएंगे। अगर 12 साल तक में पूछेंगे तो 3 से 4 तिया 12, क्योंकि पहला नंबर 4 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, तो इसीलिए इसमें हम डायरेक्ट भाग दे के निकाल सकते हैं, बट डेट में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर 3 और 13 के बीच में बोल दिए तो 3 के बाद चौथा साल जो होता है 2004 वो लीप ईयर होंगे, 8 लीप ईयर होंगे, 12 लीप ईयर होंगे, बट 13 लीप ईयर नहीं होंगे, इसीलिए इसको काउंटिंग करके निकालना पड़ेगा, और इस तरह में डायरेक्ट हम लोग भाग दे के निकाल लेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा अब ये समझ लेते हैं क्या 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर क्यों आए। 100 ईयर्स में लीप ईयर 24 क्यों आए। 25 -1 किए थे ना, इसमें 4 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा, बट इसमें 100 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा, इसीलिए इसमें 24 लीप ईयर होंगे। तो क्यों होते हैं इस तरह, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला साल जो होता है फर्स्ट सेंचुरी में 100 में 100 सेंचुरी में पहला साल जो चौथा लीप ईयर होगा 8 होगा, 16 होगा, उसके बाद ... 96 होगा, उसके बाद 100 होगा। यही होगा सीक्वेंस लीप ईयर का। 4 8 12, सॉरी यहाँ 12 होगा, उसके बाद 16 18 20 96 100, सीक्वेंस ये होगा। ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर, बट ये 100 जो है वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए एज ए लीप ईयर 100 काउंट नहीं होगा, इसीलिए इसमें 1 माइनस किए थे उस वक्त
24 में 24 लीप 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या 200, 300 और 400 में कितने लीप ईयर हैं। तो डायरेक्ट 200 साल में कितने लीप ईयर है, तो डायरेक्ट ईयर पूछ दिए हैं, यानी 200 साल तक में। तो 200 डायरेक्ट इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड करेंगे तो यो सॉरी सेंचुरी लीप ईयर निकालना है तो सिर्फ 4 से ही डिवाइड करना है। लीप ईयर से करना है तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में हो जाएंगे ये 50, टोटल 50 आएंगे। बट इसमें 2 सेंचुरी ईयर है, एक 100 एक 200, तो 100 भी लीप ईयर नहीं है, 4 से डिवाइड इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इसमें भी 4 से सेंचुरी ईयर है तो इसमें 400 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो ये भी लीप ईयर एज ए काउंट नहीं होगा। इसमें 2 सेंचुरी ईयर है तो इसमें -2, तो इसमें कितने हो जाएंगे 48। उसी तरह अगर इसमें देखें कितने लीप ईयर है, 4 7 28, 4 5 20, 75 आ रहे हैं। बट इसमें जो है इसमें 2 सेंचुरी ईयर थे, एक 100 थे एक 2000 थे। बट इसमें कितने सेंचुरी ईयर हैं, 300 साल तक, 300 साल तक। तो इसमें पहला तो 100 आएंगे, उसके बाद 200 सेंचुरी ईयर आएंगे, उसके बाद 300 सेंचुरी आएंगे। तो ये तीनों लीप ईयर नहीं है, 1 2 3, इसलिए इसमें -3। तो कितने हो जाएंगे इसमें 72, यानी इसमें टोटल लीप ईयर जो होंगे 200 साल में 48 और 100 साल में जो आए थे वो आए थे 25 - 1, कितना आया था 24 लीप ईयर। तो 100 में एक ही सेंचुरी ईयर था इसीलिए 1 माइनस हुआ था, इसमें 2 सेंचुरी ईयर था इसलिए 2 माइनस हुआ इसमें, और इसमें 3 सेंचुरी ईयर था इसलिए 3 माइनस हुआ। अब 400 में देख लेते हैं, 400 से भाग देंगे तो ये तो 100 आ जाएंगे। बट इसमें कितने लीप सेंचुरी ईयर है, तो 1 200 300 और 400 है। तो 400 में ये तीनों लीप ईयर नहीं है बट ये लीप ईयर है, इसीलिए इसमें -3 होंगे 97। कहने का मतलब ये है यहाँ पे 100 साल में 25 - 1 24 लीप ईयर, और 200 साल में 50 - 2 48 लीप ईयर, और 300 साल में 75 - 3 यानी 72 लीप ईयर, और 400 साल में 100 - 3 97 लीप ईयर। यानी 100 साल में जो लीप ईयर आएंगे वो 24 आएंगे, 200 साल में 48 आएंगे, 300 साल में 72 आएंगे, 400 साल में 97 लीप ईयर आएंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी कहने का मतलब 100 साल में, 100 साल में मेरे पास 24 लीप ईयर आए थे। सेकेंड सेंचुरी कहने का मतलब फर्स्ट सेंचुरी कहने का मतलब 1 to 100, बट सेकेंड सेंचुरी कहने का मतलब 200 यानी 100 100 साल 100वां फर्स्ट सेंचुरी से टू 2000 यानी 100 से 200 तक। सेकेंड सेंचुरी में भी 24 लीप ईयर ही आएंगे। उसी तरह थर्ड सेंचुरी में भी 24 लीप ईयर आएंगे। कैसे? क्योंकि 200 से इसमें 3 ईयर्स 300 तक। उसी तरह फोर्थ सेंचुरी में 25 लीप ईयर आएंगे, क्योंकि इसमें फोर्थ सेंचुरी जो होता है 400 वो एज ए लीप ईयर काउंट होगा इसमें, क्योंकि ये लीप ईयर है, चौथा साल जो है लीप ईयर है। इसीलिए इसमें 300 to 400 तक में फोर्थ सेंचुरी करने का मतलब 300 to 400 25 लीप ईयर होते हैं। तो फर्स्ट सेंचुरी में 24, सेकेंड में भी 24, थर्ड में भी 24, बट 25 लीप ईयर होते हैं। फोर्थ सेंचुरी में 25 लीप ईयर होते हैं, क्योंकि इसमें 3 to 4 तो 4 जो होते हैं 400 जो होते हैं वो एज ए लीप ईयर काउंट होते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, हाउ मेनी लीप ईयर आर इन 4 ईयर्स, यानी 400 साल में कितने लीप ईयर आएंगे। तो 400 साल में यानी 1 से लेके 400 साल तक, इसमें कहने का मतलब ये हो रहा है कि इन 400 ईयर्स यानी 400 ईयर्स 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर आएंगे। हाउ मेनी लीप ईयर आर इन 400 ईयर्स, तो 400 साल तक में कितने लीप ईयर आएंगे। तो इसमें
कितने लीप ईयर आए थे 400 साल में? 97। हम लोग देखे थे पीछे कैसे आए थे, 97। बट दूसरा क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी लीप ईयर आर इन 4th सेंचुरी, यानी चौथा सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी कहने का मतलब यहाँ हो रहा है 3 to 400, यानी 300 से लेकर 400 तक के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे। तो कितने लीप ईयर आएंगे इसमें 300 से 400 के बीच में? 25। पीछे हम लोग देखे थे कितने लीप ईयर कैसे आए थे, कैसे आया था, यानी 25 लीप ईयर इसमें, 25 लीप ईयर होंगे इसमें टोटल। 300 से लेकर 400 के बीच में 25 लीप ईयर आएंगे। बट 400 ईयर्स में टोटल 97 लीप ईयर आएंगे, क्योंकि 400 से भाग देंगे तो कितना आया 100। बट 400 साल तक में एक 100 आते हैं, एक 200 आते हैं, एक 300 आते हैं, तब चौथा साल आते हैं। तो 100 और 200 और 300 ये तीनों लीप ईयर नहीं है, जो कि 400 लीप ईयर है, इसलिए 3 माइनस करेंगे 97, ये 97 लीप ईयर आए। और यहाँ पे क्या पूछ रहे थे, हाउ मेनी लीप ईयर आर इन 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी कहने का मतलब सेंचुरी, चौथे सेंचुरी में। तो 300 से लेकर 400 तक में कितने लीप आएंगे? 25, क्योंकि इसमें 300 400 के बीच में 100 ही आएंगे, 4 से भाग देंगे तो इसमें 25 आएंगे। 25 इसलिए आए क्योंकि यहाँ चौथा साल जो है लीप ईयर है, 400 जो है लीप ईयर है, इसलिए 25 लीप ईयर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डेज निकालने सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल करेंगे।